नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा कर रहा था। एक ऐसे समाज सुधारक, एक ऐसी दूरदर्शिता, एक ऐसा विश्वास और अपनी संस्कृति में उन नए तत्वों को लाना जिन नए तत्वों की जरूरत किसी भी देश को आधुनिक बनाने के लिए, समाज में समता की स्थापना के लिए, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जो जरूरी हो, जिससे कोई देश आधुनिक बन सके, उन सारे तत्वों को वेदों में देखना और वेदों की ओर लौटना, इस बात का नारा देना, इस बात की बात बताना, ऐसे सुधारक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उनकी बातों को हम सेकंड पार्ट में जो हम पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र के किन बुराइयों पर कुठाराघात किया, किनको माना कि ये समाज में किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और वेदों के आधार पर उन्होंने इन बातों का खंडन भी किया। वो है छुआछूत और जन्मजात। छुआछूत का मतलब अस्पृश्यता। अस्पृश्यता किस आधार पे? वर्ण के आधार पे। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं है। कोई व्यक्ति क्या कार्य करता है उससे उसकी जाति, उससे उसका वर्ण निर्धारित होता है, और चारों वर्ण आपस में समान है, कोई भी अस्पृश्य नहीं है। एक ही घर में शूद्र भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। माता पिता भाई बहन जो कार्य करते हैं उस कार्य के आधार पे वो उन चारों वर्णों में आ सकते हैं, लेकिन उनमें कोई भी अस्पृश्य नहीं है। उन्होंने चारों वर्णों को समानता की बात की, जिसकी बात आज भारतीय संविधान में भी किसी न किसी रूप में दिखती है। तो छुआछूत जन्मजात, अर्थात जन्मजात का मतलब जन्म, किसी भी कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता। वह कार्य कौन सा कर रहा है, क्या वह कार्य महानता का कर रहा है, क्या वह समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। कार्य करने से व्यक्ति महान बनता है, कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है। किसी भी कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता। और जन्म के आधार पे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को गलत ठहराया। जन्म के आधार पे उन्होंने अस्पृश्यता को गलत ठहराया। चारों वर्णों को उन्होंने समान माना। चारों वर्णों के स्तर पे उन्होंने अस्पृश्यता को किसी भी तरीके से उचित नहीं माना। कार्य के आधार पे वर्णों का निर्धारण उन्होंने किया। बाल विवाह, इसको भी उन्होंने गलत माना। बाल विवाह है क्या? किसी भी समाज को जब भी शोषित करना होता है तो वहां पे बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू होती हैं। बाल विवाह में बच्चे के स्तर पे उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है। वो सोच नहीं सकते कि हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या अनुचित है। और बाल विवाह के स्तर पे इसमें हमेशा गरीबों का शोषण किया जाएगा। तो इसको उन्होंने गलत माना, बाल विवाह को गलत माना, विधवा को हे माना। अर्थात विधवा को हे मानना, इस बात को उन्होंने, इस बात पर कुठाराघात उन्होंने किया कि विधवा होना यह कोई अपराध नहीं है। किसी का पति बीमारी से मर सकता है, किसी का पति युद्ध में मर सकता है, किसी का पति कुछ अन्य कारणों से मर सकता है। उसका पति मर गया तो किसी स्त्री को विधवा के रूप में ही मानना यह एक सामाजिक बुराई है, और इसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और किसी भी देश को आधुनिक बनने के लिए इन बातों का विरोध तो करना होगा। तो इसीलिए विधवा को इन्होंने हे मानना, इस बात को गलत माना। अर्थात विधवा अपराध नहीं है। कोई महिला विधवा हो गई तो उसको हमें हे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, और विधवा का दोबारा विवाह किया जाना चाहिए, उसके भी अपने अधिकार हैं। पर्दा प्रथा, इसको गलत माना। कहने का मतलब पर्दा प्रथा किस स्तर पे इंप्लीमेंट होगी? पर्दा प्रथा महिलाओं के लिए होगी, और जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाएगा तो उनका व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वह एजुकेशन नहीं ले पाएंगे बेहतर तरीके से,
वह समाज में बाहर निकल नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती। तो पर्दे में रखकर किसी भी देश की 50% जनसंख्या को हम क्या करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसको उसी के अधिकारों से वंचित करते हैं। इस बात का इन्होंने विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध, दहेज का, इसका विरोध किया। दहेज जैसी चीजें लड़कियों के शोषण को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। बहुविवाह अर्थात एक व्यक्ति की एक से अधिक शादी होना, यह भी क्या है, एक तरीके से समाज के लिए यह कलंक है, समाज के लिए बेहतर नहीं है। वेश्यागमन, इसको भी उन्होंने गलत माना। वेश्यागमन की स्थिति यह होती है कि इसमें हमेशा गरीब लड़कियां, गरीब घर और गरीब परिवार की लड़कियों को फोर्स किया जाता है इस पेशे में जाने के लिए, और इसका प्रॉफिट और इसका बेनिफिट जो उठाते हैं सामंत क्लास के वर्ग उठाते हैं। तो इस चीज को उन्होंने गलत माना। देवदासी, ये वेश्यागमन और देवदासी एक ही प्रकार की स्थितियां हैं, बस इन्हें धार्मिक स्तर पे यूज किया जाता था इस रूप में, और इनको सामाजिक स्तर पे यूज किया जाता था। और दोनों स्थितियां बहुत ही विकराल हैं। दोनों स्थितियों में सामंती वर्ग के लोग गरीब लड़कियों का किसी न किसी तरीके से उनका शोषण करते हैं। तो इन सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि किसी भी देश को आधुनिक बनने के लिए इन चीजों का जब तक विरोध नहीं होगा तब तक कोई भी देश, कोई भी समाज आधुनिक नहीं बन सकता, सभ्य नहीं बन सकता। वर्ण व्यवस्था जन्म से न मानकर इन्होंने कर्म से माना कि एक ही घर है, पिता अगर पढ़ाता है तो पिता ब्राह्मण है, मां अगर साफ सफाई का काम करती है तो मां शूद्र है, कोई भाई उसमें बिजनेस का काम करता है तो वो वैश्य है। अर्थात एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वैश्य सभी हो सकते हैं, चारों वर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई अस्पृश्य नहीं होगा। इस बात को उन्होंने कहा। शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शूद्र को, जिसको भी समाज शूद्र के रूप में बोलता है, शूद्र को और स्त्री को वेद पढ़ने की बात कही, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, उन्हें ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हायर एजुकेशन लेना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करने, यज्ञोपवीत धारण करने जैसे जनेऊ टाइप की जो चीजें होती हैं, जो एक बड़े वर्ग को ही उसके लिए अधिकार दिया गया था, उसके लिए भी उन्होंने कहा। और अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, अर्थात अधिकार सभी में बराबर होना चाहिए। वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को भी है, वेद स्त्रियां भी पढ़ें, उन्हें भी जानकारी मिलना चाहिए कि जो उनका शोषण हो रहा है क्या तर्क के आधार पे किया जा रहा है, कि वेद में लिखा कुछ और है और सामंती क्लास व्याख्या करके आपका शोषण कर रहा है। इन बातों के लिए, और सभी में बराबरी का अधिकार हो, ऊंची जात तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार किसको मिले, स्त्रियों को मिले, किसको मिले, शूद्रों को मिले, सभी को, सभी के अधिकार बराबर होने चाहिए। सबसे अधिक कार्य जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया वह था स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए। सबसे ज्यादा इन्होंने कार्य किया। इनके अनुसार पुत्र तथा पुत्रियां क्या हैं, समान हैं। पुत्र और पुत्रियां समान हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये चीजें भारतीय संविधान में हर तरीके से दिखती हैं। अगर पिता के पास जो प्रॉपर्टी है, पिता नहीं है, तो उसमें जितना अधिकार उसके पुत्र का है उतना अधिकार उसकी पुत्री का भी है। ये लीगल तौर पे है, सामाजिक तौर पे लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन कानूनी तौर पे सरकार यह मानती है और सरकार उसे आपको प्रोवाइड भी कराती है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। समानता की ये भावना आज संविधान में देखने को मिलती है। हिंदू धर्म तथा समाज में इतना मूलभूत, दूरगामी और व्यापक तथा प्रभावशाली सुधारक आज तक नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जाति से ब्राह्मण लेकिन आधुनिक मानसिकता से युक्त व्यक्ति, तार्किकता से युक्त व्यक्ति,
और भारतीय समाज को आधुनिक कैसे बनाया जाएगा, उन तत्वों को उन्होंने वेदों से खोज के निकाला। और हर क्लास के लिए उन्होंने एक ओपन मंच दिया डिस्कशन के लिए। आइए डिस्कशन करिए। अगर आपको लगता है हम गलत कह रहे हैं तो आइए हमारी बातों को तर्क से काटिए। और सारी बातों को उन्होंने वेदों से, उपनिषदों से लेकर कही। शूद्रों से, स्त्रियों से, अन्य सभी शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों को उन्होंने कहा कि आप भी अच्छी एजुकेशन लीजिए, आप भी वेद पढ़िए और पढ़कर देखिए कि वास्तविकता क्या है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। यह स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से, उन्होंने अपनी इस बुक के माध्यम से, अपनी इस कृत के माध्यम से इसमें उन सारी चीजों को दिया जो स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक बनाने के लिए, आर्य समाज में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, आर्य समाज कैसे संचालित होगा, आर्य समाज को ज्वाइन करने वाले लोग, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग किन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और किन मान्यताओं को मानेंगे, उन सारी चीजों को सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित उनकी पुस्तक है। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में है, अर्थात यही पुस्तक। स्वामी दयानंद की शिक्षा की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, शिक्षा तथा समाज से कुछ भी नहीं लिया। अर्थात वेस्टर्न फिलॉसफी जो थी, पाश्चात्य यूरोप के स्तर पे जो वहां दर्शन चल रहा था, फिलॉसफी वहां पे जो चल रही थी, जो वेलफेयर की बातें चल रही थी, उन्होंने उससे कुछ नहीं लिया। पाश्चात्य दर्शन से कुछ नहीं लिया, ना पाश्चात्य शिक्षा से कुछ लिया, ना पाश्चात्य समाज से, वेस्टर्न सोसाइटी से कुछ भी लिया, कुछ भी नहीं लिया वहां से। वेद और उपनिषद से परे कुछ भी नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारे जो वेद और उपनिषद हैं उसी में भारत को आधुनिक, भारत को समतामूलक, भारत को बुराइयों से मुक्त करने की सारी चीजें हमारे वेद और उपनिषद में हैं। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बताया, उन्होंने उसकी व्याख्या करके दिखाया और लोगों के सामने उन चीजों को प्रस्तुत भी किया। स्वरूप के स्तर पे अगर देखा जाए, आर्य समाज का जो स्वरूप था क्या था? वैदिक परंपराओं की पुनः स्थापना। वो परंपराएं पुनः स्थापित हो। वैदिक परंपराओं की पुनः स्थापना का मतलब वेदों के स्तर पे न कोई जाति थी, न कोई वर्ण था, कार्य के आधार पे सारी चीजें थी, कार्य के आधार पे वर्ण का निर्धारण था और किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता की भावना नहीं थी, छुआछूत की भावना नहीं थी, जात पात की भावना नहीं थी। वस्तुतः आर्य समाज ने आधुनिक ज्ञान तथा तर्क को अपनाया, अर्थात जो मॉडर्न आधुनिक ज्ञान तर्क को अपनाने का मतलब यह था कि वैदिक परंपराओं की जब पुनः स्थापना होगी तो उस वैदिक परंपराओं की पुनः स्थापना में जो मॉडर्न थिंकिंग है अपने आप शामिल है उसमें, क्योंकि वेदों के स्तर पे जो बातें की गई हैं वो ह्यूमन वेलफेयर की बातें की गई हैं। उन्होंने उन्हीं ह्यूमन वेलफेयर की बातों को लाके समाज के सामने रखा और सुशूद्र, स्त्री, सभी लोगों को उन्होंने कहा कि वेदों को पढ़िए और तर्क के हिसाब से आप देखिए कि आपके वेलफेयर की कौन कौन सी चीजें इसमें हैं, क्या इसमें शोषण के भी कोई अंश हैं। तो पढ़ने के बाद ये देखा गया कि उनमें मानव शोषण के कोई भी अंश नहीं है, उसमें जाति पात नहीं है, उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो यहां पे जो कहा गया है आर्य समाज ने आधुनिक ज्ञान था तर्क को अपनाया, तो जब इन वेदों के स्तर पे, उपनिषदों के स्तर पे ह्यूमन वेलफेयर की चीजें आ रही हैं
और उसको आर्य समाज अपना रहा है, तो वही है आर्य समाज ने आधुनिक ज्ञान तथा तर्क को अपनाया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1886 में उनकी मृत्यु हुई, तो 1886 उनकी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात 1886 में आरंभ की गई दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं शीघ्र ही देश के कोने कोने में फैल गई। ये आजकल आप डीएवी कॉलेज सुनते होंगे, डीएवी स्कूल मतलब सुनते होंगे। इसमें आर्य समाज के स्तर पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, इसमें वो बातें कही गई हैं। स्वामी जी के अनुयायी रूढ़वादी तथा प्रतिक्रियावादी नहीं थे। मतलब क्या नहीं थे? कंजर्वेटिव नहीं थे। कंजर्वेटिव का मतलब किसी चीज को लेकर बैठ गए, उसे तर्क के आधार पे सोचते थे क्या सही है और क्या गलत है। रूढ़वादी नहीं थे कि है तो यही है, उनमें रूढ़वादिता नहीं थी। तो जहां पे रूढ़वादिता नहीं होगी वहां पे तर्क का विकास होगा, मानव के वेलफेयर के लिए सोचा जाएगा, कौन सी अच्छी चीजें कहां पे हैं उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इन्होंने शिक्षा के स्तर पे अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी ज्ञान को भी अपनाया। किसने अपनाया? ध्यान रखिएगा, स्वामी जी के अनुयायी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं अपनाया, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, वो रूढ़वादी और प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उन्होंने समय को देखते हुए, समय का तकाचा करते हुए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी ज्ञान को भी अपनाया। अर्थात प्राच्य तथा पाश्चात्य ज्ञान का समन्वय वहां पे मिलता है। अर्थात प्राच्य पाश्चात्य का मतलब जो वेस्टर्न के स्तर पे नॉलेज है और जो यहाँ पूर्व के स्तर पे, भारत के स्तर पे जो नॉलेज है, उनका उसका एक समन्वय भी इन शिक्षा संस्थाओं में दिखाई देता है। इन शिक्षा संस्थाओं का उपयोग आर्य समाज ने रूढ़वादी तथा झूठे विश्वास, रूढ़वादी जिसमें रूढ़वादिता है, कोई तर्क नहीं है, मानव का कोई वेलफेयर नहीं है, मानव का कोई कल्याण नहीं है, समाज ने रूढ़वादी तथा झूठे विश्वास से निकलने के लिए किया। कोई झूठा विश्वास, तो ऐसा कर दें तो ये हो जाए, पीपल पे पेड़ चढ़ा दें तो बीमारी दूर हो, मतलब पीपल पे जल चढ़ा दें तो बीमारी दूर हो जाए। तो कहने का मतलब इस प्रकार की जो चीजें, कोई बीमार हो गया तो झाड़ फूक के लिए ले जाएं, तंत्र जो तांत्रिक चीजें होती हैं, है ना, हाथ देख के उसका भाग्य बताना, इन सारी चीजों का उन्होंने खंडन किया। कहने का मतलब यही है झूठे विश्वास। रूढ़वादी था झूठे विश्वासों से निकलने के लिए उन्होंने अब इन शिक्षा संस्थाओं का उपयोग किया। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के स्तर पे ऐसे हिंदू जिनको जबरन किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित कराया गया था, ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन नहीं चलाया गया। अर्थात अगर हिंदू धर्म के लोगों को किसी ने जबरन बहला फुसलाकर अपने धर्म में किया तो उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया कि समय को देखते हुए अब हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा बन गया है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के स्तर पे एक बेहतर प्लेटफॉर्म हिंदुओं के लिए दिया है। आप चाहें तो आप आ सकते हैं, सबको समानता है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि पहले तो भेदभाव बहुत था। तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। इस आंदोलन के अंतर्गत अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न किया गया, जो पहले किसी भी स्थिति को देखते हुए, अर्थात उन्हें किसी ने जबरन हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित कराया था, उनको अवसर दिया गया कि आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं। हिंदू धर्म में आने का मतलब कहां पर? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी उसमें लगभग 60,000 मलकाने राजपूतों को और उन हिंदुओं को जिन्हें मापिला विद्रोह के दिनों में 1923 में विद्रोह हुआ था अथवा 1947 में भारत विभाजन के समय बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था,
ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में लौटने का अवसर दिया गया कि आप आइए, अब इस धर्म में कोई भी छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जो कार्य करता है उन्हें कार्य के आधार पर देखा जाता है, उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई अस्पृश्यता नहीं है, स्त्री और पुरुष में सब में बराबरी की बातें की जाती हैं, बराबरी की बातें हैं। इन बातों को रिप्रेजेंट किया गया और बहुत सारे लोग आए। इसके स्तर पे अगर स्वामी जी के राजनीतिक विचार को देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को देखें, स्वदेशी का महत्व उन्होंने बताया। स्वदेशी का महत्व, जैसे आज मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया है ना, तो हम कोई भी चीज है अगर अपने देश में बनाते हैं अपने लिए, तो वह हमारे लिए बेहतर होगा, उसमें रोजगार का क्रिएशन होगा, इनोवेशन होगा, बच्चों के लिए वो प्रोत्साहित भी होंगे नई नई तकनीकी को लाने के लिए, उस सामान को बनाने के लिए। कहने का मतलब स्वदेशी का महत्व इसलिए होता है कि देश में रिसर्च और डेवलपमेंट भी शुरू होता है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो देश में बनाया जाता है। इसके स्तर पे राजनीतिक विचारों के स्तर पे कहा बुरे से बुरा देसी राज, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पहले राजाओं का शासन था। जब तक राजाओं का शासन था हमारे यहाँ भुखमरी नाम की चीज नहीं थी। राजा भले लड़ते थे, झगड़ते थे, आपस में चेंज करते रहते थे, लेकिन जनता कभी भुखमरी से मरी नहीं। फिर वहीं पे एक सभ्य समाज के लोग आए, अंग्रेज, एकदम कोट पैंट में, देखने पर लगता था कि इनसे बड़ा महान कौन होगा, इनसे बड़ा सभ्य कौन होगा। लेकिन वो जब सभ्य आए, अदालत भी दिए, पुलिस सिस्टम भी दिए, रेलवे भी दिए, लेकिन भारत के लोगों को भिखमंगा बना के चले गए। लोग भीख मांगने लगे, गरीबी से त्रस्त, हर तरफ अकाल, हर तरफ शोषण, हर तरफ हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद बढ़ा के दंगे, जो आज तक ये देश देख रहा है किसी न किसी रूप में। तो आप ये देख सकते हैं, उसी बात को उन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी शासक अच्छा होता है, अच्छे से अच्छे विदेशी शासक से। इसी को उन्होंने राज्य कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। कोरोना के टाइम में भी कुछ लोगों ने देखा होगा, जो शहरों में रहते हैं उनका कोई अपना घर नहीं, किराए पे रहते हैं, और जिनका गांव में अपना घर था वो अपने घर जाके रहे, और एक जो शहर में रहे, किराए पे रहे। कोरोना के टाइम पीरियड में उस समय आपने अस्पृश्यता का एहसास किया होगा। तो इस स्तर पर भी आप सोच सकते हैं। तो मैं सत्येंद्र सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंटेड लाइन होती हैं जिन्हें मैं अगले टॉपिक में रखूंगा। इस समय भारत के स्तर पे चुनाव भी चल रहा है। चुनाव में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें लाई जाएंगी, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती को चुनाव में नहीं लाया जाएगा। क्यों नहीं लाया जाएगा? जब इनको लाया जाएगा तो फिर वहां पे मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता, अर्थात वहां पे लामबंदी नहीं हो पाएगी। क्यों? इन्होंने बातें तर्क की हैं। इसीलिए चुनाव में कभी भी समाज सुधारकों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर समाज सुधारकों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए चुनाव के स्तर पे, तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अपना गेम खेलने वाले लोग जो काम नहीं करना चाहते, उनकी सारी की सारी पोल खुल जाएगी। इसीलिए समाज सुधारकों को पढ़ना, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इंटरव्यू में भी इनकी बातें की जाती हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सत्येंद्र सिंह आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।